नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो टेस्ट पढ़ा था वो टेस्ट l बराबर 1 पर फेल हो गया था। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो इस टेस्ट से आपकी दूर हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस परीक्षण या गॉस टेस्ट क्या होता है, पूरा आपको इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 50 है रियल एनालिसिस। बुक हम स्टार्ट कर चुके थे और लगभग एंड की ओर ये चीजें चल रही हैं। रियल एनालिसिस तो जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 9 है दोस्तों। टेस्ट किसका है आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जेंस चेक करने के लिए किसी सीरीज को, कोई सीरीज अभिसारी है, अपसारी है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है वो चेक करने के लिए जिस प्रकार के हम परीक्षण करते हैं, जिस प्रकार के हम टेस्ट करते हैं, वही टेस्ट हम पढ़ रहे हैं। तो अब जो टेस्ट है वो आपका गॉस टेस्ट या गॉस परीक्षण क्या है, सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। अब देखिए ध्यान से सुनिए, पिछला जो टेस्ट था वो l बराबर 1 पर क्या हो गया, फेल हो गया। l बराबर 1 पर पिछला टेस्ट फेल हो गया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। l बराबर फेल होने के बाद, l बराबर 1 पर फेल होने के बाद अब आगे क्या टेस्ट आएंगे उस पर हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए गॉस टेस्ट होता क्या है, वही एक लाइन लिखनी है कि इफ U1 is a series of positive number, ठीक है, such that कि U1 आपके पास कोई जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है जिसमें धनात्मक पद आएंगे, यानी जो पहला एक पद है वो दूसरे पद से, यानी पहला पद था वो छोटा होगा आगे वाले पद से, यानी लगातार स्टेप्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो यही इसका अर्थ होता है, जो यही इस सीरीज इनफाइनाइट सीरीज होती है उसकी डेफिनेशन होती है, जो हमने बार बार हम पढ़ रहे हैं और बार बार चीजों को मैं आपको समझा भी रहा हूं। तो देखिए अब आपको क्या पता है, हम इतना तो निकालते हैं, आपको हर क्वेश्चन में इतना तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। U1 अपॉन U1 प्लस 1 आपको इतना निकालना है, चाहे आज कोई भी टेस्ट लगाए। अब मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको मैं क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, क्योंकि दिक्कतें हमें कहां पर होती हैं क्वेश्चन सोल्व करने में, कि हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सीरीज है उसको देखना है, फिर आपको कौन सा टेस्ट लगाना है, तो अगर वो फेल हो गया तो कौन सा टेस्ट लगाकर देखना है। तो इस प्रकार करके आपको मैं वर्किंग प्रोसीजर, जो इसका क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है वो आपको बताने वाला हूं, जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये अब एक टेस्ट रहा है, इसके बाद एक और होगा, तो उसके बाद वो हम वीडियो करेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पहले वाले सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको आराम से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अगर आपको टेस्ट ही याद नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेस्ट आपको कब लगाना है। तो पहले सारे वीडियोस देखें, उसके बाद वो वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से उससे आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी और आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या बताया कि U1 अपॉन U1 प्लस 1 तो आपको निकालना ही निकालना है। तो उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट अगर इस प्रकार मिले, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये कोई नंबर्स हैं जो 0 से बड़ी होंगी, n मिले, अगर आपको मिले गामा n की पावर n अपॉन p, इस रूप में आपको सीरीज मिले। अब ये क्या है, ये 2 मिनट बाद में आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीजें हैं। तो दोस्तों ये है स्टेप्स, और यहां पर जो अल्फा की वैल्यू है वो होगी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और जो p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, और ये बाउंडेड होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी काम ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और p की वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी, और ये यहां पर बाउंडेड होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब 2 केस होंगे दोस्तों, इसको टेस्ट को आपको समझने के लिए कि किस प्रकार कंडीशंस लगने वाली हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है, यदि अल्फा की वैल्यू, जो आपके पास अल्फा है उसकी वैल्यू क्या हो,
पहली बात तो 1 नहीं हो, अगर वो 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 होगा तो टेस्ट फेल हो जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट फेल नहीं होगा, 1 की वैल्यू होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ ये रिजल्ट आपको देने वाला है। देखिए किस प्रकार बाकी सारे टेस्ट फेल हो रहे थे, लेकिन ये टेस्ट फेल नहीं होगा किसी भी कंडीशन पर। क्यों नहीं होगा? अब देखिए अल्फा बराबर आपके पास 1 नहीं है, केस फर्स्ट है, तो अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी, अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये आपका सीक्वेंस ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, बोले तो अभिसारी होगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। क्या होगी? अपसारी होगी। वेरी गुड। पहला केस पढ़ रहे हैं हम, केस नंबर फर्स्ट है, अगर आपके पास 1 जो अल्फा की वैल्यू है 1 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगी सीरीज? अगर 1 से बड़ी है वैल्यू कन्वर्जेंट, अगर छोटी है तो ये क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। इतना सा बात है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, अगर हम पहले पढ़ रहे थे हर बार कि अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या करोगे आप? अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तो आप क्या करोगे? अल्फा बराबर 1 हो गया, इस बार केस नंबर 2 है, ये 1 हो गया। बाकी टेस्ट फेल हो रहे थे, लेकिन ये टेस्ट फेल नहीं होगा, क्योंकि इस टेस्ट में क्या था दोस्तों? u1 अपॉन u1 प्लस 1 इक्वल था आपके पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा की पावर n, n की पावर p। ये था, ये अल्फा की वैल्यू 1 होगी, इससे पता नहीं चलेगा हमें, तो बीटा ये कहां काम आएंगे, इससे पता चलेगा। अगर बीटा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, वही कंडीशन लागू होगी। देखिए यहां पर पहले छोटी थी, अब ये अल्फा बराबर 1 हो गया, फेल नहीं होगा टेस्ट, तो क्या होगा? बी की वैल्यू पर, ये जो बीटा है इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो ये आपकी सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट यानी अभिसारी हो जाएगी। कहां दिक्कत आई? कहां टेस्ट फेल हुआ? इससे तो सारी चीजें सोल्व हो रही हैं कि अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये सीरीज आपकी जो u1 है वो क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट होगी। क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट यानी अपसारी हो जाएगी। तो यहां पर तो टेस्ट फेल होने वाली तो कोई भी कंडीशन यहां पर नहीं आई है। तो ये आपका दोस्तों परीक्षण था, गोस परीक्षण है, इंपॉर्टेंट परीक्षण है। इसके क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत न रह जाए। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, जो आगे वीडियोज आएंगे इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे और 1-2 टॉपिक और रहे हैं आपके। फिर उसके बाद हम अल्टरनेट सीरीज एकांतर श्रेणी पढ़ेंगे, उसके 2-3 वीडियो आएंगे और उसके बाद यूनिफॉर्म कन्फॉर्मल यूनिफॉर्मिंग, इस प्रकार जो टॉपिक है आपका एक समान अभिसरण क्या होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लाते रहते हैं। मैं मिलता हूं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।